वेलकम टू माय चैनल सोनी मैथ्स एंड रीजनिंग। तो आपको पता है कि मैं इस सीरीज में मैथ्स और रीजनिंग को ही बता रहे हैं और ये चैनल ही हमारा मैथ्स एंड रीजनिंग के लिए मैंने क्रिएट की हुई है, क्योंकि इसके पहले का जो हमारा चैनल था सोनी टेक इन रिव्यू, इसमें कि मैं कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियो, एजुकेशनल वीडियो 9, 10th 11 12th, उसके बाद फिर IIT का मैंने प्रिपरेशन उसमें कराना शुरू किया था। उसके बाद ढेरों उसमें यूट्यूब से रिलेटेड वीडियो, ब्लॉगिंग से रिलेटेड वीडियो, कोई भी तरह का उसमें एजुकेशनल वीडियो को छोड़ के कोई भी वीडियो नहीं था। लेकिन YouTube ने मेरा वो चैनल को टर्मिनेट कर दिया और ये बता करके कि आप वायलेंस कर रहे थे, यानी कि उसमें हम YouTube गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रहे थे। बट एजुकेशनल वीडियो में क्या ऐसा चीज़ है जो कि YouTube गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर सकता, आई डोंट नो। कोई बात नहीं, आप हमें सपोर्ट दीजिए, प्यार दीजिए, हमारा चैनल फिर से ग्रो कर जाएगा और फिर एक अच्छा यूट्यूब फैमिली बनेगी। आपसे रिक्वेस्ट है, दोनों हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल में भेजिए, क्योंकि मैं टीचिंग करा रहा हूँ तो मैथ्स रीजनिंग ये हर एग्जाम के लिए आपको ज़रूरी होगी। बैंकिंग, रेलवे, SSC, PO, आप किसी भी चीज़ में जाइए, ये आपको ज़रूरी है पात्रता परीक्षा के लिए। पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल, तो मैथ्स एंड रीजनिंग मैं स्टार्टिंग से शुरू किया हूँ, नंबर सिस्टम से मैं शुरू किया हूँ और आप लोगों को पूरा कंप्लीट मैं बताऊँगा। एकदम एक एक चैप्टर, कोई भी चीज़ें नहीं छोड़ेंगे, एकदम आपको शुरुआत से सॉल्व करते हुए, क्वेश्चन बताते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो हम लोगों का चल रहा था अभी विभाज्यता का नियम, जिसमें मैंने विभाज्यता का नियम में आपको 7 तक बता दिया था, 2 का बता दिया था, 3 का बता दिया था, 4 का मैंने बता दिया था, 5 का बता दिया था, उसका 6 का भी बता दिया था, उसका 7 का बता दिया था और फिर 9 का बता दिया था। 8 का हमारा बच गया है और 11 का बच गया है। चलिए उसको भी कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो देखिए, अब हम लोग इसमें बात करते हैं कि जो है 9 और 8 और 11, 9 तो बता चुके थे। 8 का देखिए क्या है। 4 का मैंने आपको क्या कहा था, इकाई और दहाई से बनी संख्या यदि 4 से विभाजित हो जाती है तो वो 4 से विभाजित होगी। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इकाई, दहाई और सैकड़ा, 3 से, जैसे मान लीजिए मैं कुछ भी लिख लेता हूँ, ये देखिए, और लास्ट में मैं इकाई, दहाई और सैकड़ा लिख दिया, ठीक है। यदि ये संख्या हुआ तो इसका 3 अंक इकाई, दहाई, सैकड़ा, ठीक है, इससे यदि विभाजित तो हो जाती है, ठीक ना। तो चलो मान लेते हैं कि हम यहाँ पे जो है 0 दे देते हैं, 8 पंचे 40, ठीक है। अब बताना है कि क्या यह संख्या जो है कि हमारा विभाजित है 8 से या नहीं। तो इसको क्या करेंगे, यदि इकाई, दहाई एवं सैकड़ा से बनी हुई संख्या, क्या हुआ, इकाई, दहाई, सैकड़ा से बनी हुई संख्या यानी 120। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया, ये आपको नहीं लिखना है। दी हुई संख्या यदि 8 से विभाजित हो जाती है तो ये क्या हो जाएगा, 8 से विभाजित है, ठीक है। तो 120 को 8 से भाग दे करके देखो, 8 एकम 8, 4, 0, 8 पंचे 40, भाग दे करके देखिए, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप लोग तो भाग जानते ही हैं, ठीक है। तो ये देखिए भाग लग गया। इस तरह का कोई भी एग्जाम्पल हम बड़ा से बड़ा ले सकते हैं, कितना भी बड़ा हम लोग ले लें। मान लो कि इसमें और हम इसमें देखिए ये इतना बढ़ा दिए और यहाँ पर 8 कर दिए, ठीक है। अब आप एग्जाम्पल से समझ सकते हो इसमें कि कोई भी संख्या है आपका और लास्ट में यदि आपका ये 128 है, यानी 128 को ही केवल हमको चेक करना है। यदि हम इसमें और 0 बढ़ा देते हैं, ठीक है, और 0 बढ़ा देते हैं, तो अब 128 नहीं चाहिए हमको, अब हमको 280 चाहिए चेक करने के लिए। यदि 280, क्योंकि 3 ही डिजिट लेना है, एक इकाई हो गया, दूसरा दहाई हो गया और तीसरा आपका सैकड़ा हो गया। बस यही 3 से मिल करके जो संख्या बना वो बना 280। इसको डिवाइड कर दो 8 से, यदि सच में हो रहा है तो ये पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। तो करके देखो, 8 तिहाई 24, 4 बचा,
और 4 पर 0, 8 पंचे 40, 35 बार में ये कट गया। इस तरह की संख्या आपका किससे विभाजित होगा? 8 से विभाजित होगा। चलिए मैं और इसी में से एक बड़ा एग्जांपल ले लेता हूं जिसको कि आप समझ पाओगे। 45, 63, 5, 4, 6, 3, 4, 1, 2, 8, 0, 8, मैं इतना बड़ा ले लिया। तो अब लास्ट का फिर 3 लेना है, लास्ट का फिर 3, 808। अब 808 में फिर से 8 से विभाजित करके देखो, 808 डिविजिबल बाय 8, ये तो बिल्कुल लग रहा है। तो इससे क्या हो जाएगा? समझ में आ गया हमको कि कौन सी संख्या 8 से विभाजित हो। आई होप कि मैंने इसके पहले 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से और 9 से भी मैंने 3 के साथ ही बता दिया था, क्योंकि 3 का और 9 का सेम रूल था। 3 का था सब संख्या को जोड़ो, 3 से भाग दो, यह लग गया तो 3 से विभाजित। उसी तरह से 9 का था कि सब संख्या को जोड़ो, 9 से विभाजित तो संख्या विभाजित हो जाएगी। मैंने ये बता दिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अब 11 से विभाजिता का नियम आप लोग ध्यान से देख लेना, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ध्यान से समझना, इसमें जो समझ लेगा समझ लेना कि आपका काम क्लियर हो गया। ठीक है, पहले मैं इसके लिए कुछ एग्जाम्पल देता हूं तब भाषा लिखूं, क्योंकि इसके एग्जाम्पल से भी ही मैं उत्पन्न करूंगा इसका भाषा। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, 11 से विभाजिता का नियम है। तो 11 में 2 अंक है, कौन कौन है? 1 और 1। एक देखो इकाई है, एक कहां पर है? इकाई पे, और एक है दहाई पे। एक चीज और इसमें याद रखना, इकाई जो है वो विषम स्थान पर है। कहां पर है? विषम प्लेस पर, और ये है सम प्लेस पर। ठीक है, याद रखना, जो जो चीज बता रहे हैं एकदम भूलना मत। 11 से अलावा यदि हम 22 लेते हैं तो इसमें भी वही कंडीशन हो जाएगी। 99 तक ये वही कंडीशन लागू करेगी। लेकिन जैसे ही आगे जाते हैं 110 11 से विभाजित है। हाँ, 11 के खोड़ों में आता है, 11 के पाड़ा में। अब इसी को 11 21 से 121 कहते हैं। अब इसमें 110 और 121 में बात करते हैं। इसमें ये हो गया आपका इकाई, तो इकाई को हम लोग कहते हैं विषम स्थान। क्या कहते हैं? विषम स्थान। और ये वाले को कहते हैं सम स्थान, और फिर ये वाले को कहते हैं विषम स्थान। ठीक है, तो ये मैंने कितना का लिया एग्जाम्पल? 3 अंक का। कितना का लिया? 3 डिजिट का। मैं 4 डिजिट का भी लूंगा, पहले 2 और 3 डिजिट में क्लियर कर लूंगा। अब कहना है इसका कि सम डिजिट पर जो चीजें हैं उसका योग, घटाओ विषम के जगह पर जो चीजें हैं उसका घटाओ, यदि आपका 0 या 11 हो गया। 0 या 11 हो गया, बात समझे? 0 या 11 हो गया। अब देखते हैं 0 या 11 है कि नहीं। तो 11 ये खुदे है भैया, तो सम के स्थान पे 1 है, तो इसमें सम का योग कहता है, तो 2 को रहता जोड़ते हैं। अभी हम दूसरे में बताते हैं। और माइनस विषम के जगह पे 1 है, तो 1 माइनस 1 0 हो गया, ये 11 से विभाजित हो जाएगा। दूसरा हम लोग 99 का लेते हैं, तो उसी तरह से 9 माइनस 9 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये विभाजित हो गया। 3 अंक का थोड़ा सा समझो ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। फिर 4 का भी बताएंगे। 121 है और 110 है। 110 में देखो विषम के यहाँ पर है और विषम यहाँ पर है, तो विषम का योग, विषम का क्या होगा? योग और सम का योग। तो सम का योग, हम डायरेक्ट इसको समझने के लिए प्लस का निशान दे दिए, माइनस विषम का योग। ठीक है, तो सम का योग है 1, क्योंकि 1 को है, माइनस विषम के योग पे 1 जोड़ 0, 1 माइनस जोड़ने पे 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हो गया। समझ में आया? नहीं आया? एक बार और समझो ना, दूसरा वाला एग्जांपल का समझो। ये देखिए आपका है 121। ठीक है, 121, ये विषम हो गया, ये सम हो गया, ये विषम हो गया। तो सम के जगह पर तो सम का योग सम प्लस लिख दिए, माइनस विषम का योग तो विषम प्लस लिख दिए। अब सम का योग है 2, ठीक है, अब माइनस विषम का योग कितना है? विषम का योग तो आपको पता है ना, विषम का देखिए 1 है और 1 है, तो 1 प्लस 1 है। क्लियर हो गया? तो 2 माइनस 2 कितना हो गया? ये 0 हो गया। देखिए क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है? अब इसी में से हम एक और बड़ा एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ही ना रहे कि अब हम लोग इस तरह का कोई सवाल बनाने में कोई दिक्कत हम लोगों को ना रहे। देखिए मैंने एक एग्जांपल लिया है 23697069। ठीक है, देखना है कि ये विभाजित होगी कि नहीं। मैं इसमें क्या करता हूं, ध्यान से देखना। आपको एक चीज याद रखना है, ये देखिए ये इकाई हो गया और ये दहाई हो गया। मैं थोड़ा सा इसको एट्रैक्टिव बनाने के लिए
फिर देखिए ये हो गया आपका विषम, ये सम। तो सम वाले को नीचे रंगाते हैं और ऊपर, मतलब आप लोग को मन में रंगाना है, कुछ करना नहीं है इसमें। ये देखिए ऊपर हो गया, यहाँ पर एक अंक छोड़ करके फिर ये हो जाएगा, एक अंक छोड़ करके ये हो जाएगा, और नीचे में ये वाला हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ये वाला। तो सम का ये नीचे वाला है, सम का क्या है, नीचे वाला, और ऊपर का क्या है, विषम है। सम वाले को जोड़ देते हैं, कौन कौन जुटेगा, 2 जुटेगा, 6 जुटेगा, 7 जुटेगा, 6 जुटेगा। देखिए सम नीचे वाला है, ठीक है। और घटाना है इसमें विषम वाले को, विषम वाला कितना है, ध्यान से देखो, 3 है, और फिर 9 है, फिर आपका 0 है, फिर आपका 9 है, ठीक है। तो 6 2 8 7 15 6 21 माइनस 9 9 18 3 21, कितना घट करके हो गया, 0 हो गया। ये संख्या 100% 11 से। अब 11 से करने के लिए आप 11 से 23 69 70 69 करते रहोगे और समझ में नहीं आएगा। तो 11 और 9 का विभाज्यता का नियम, 8 का विभाज्यता का नियम मैंने बताया, यानी कि अब 2 से लेके 11 तक का विभाज्यता का नियम क्लियर हो गया। 10 का विभाज्यता का नियम तो कुछ भी नहीं है, यानी 10 का विभाज्यता का नियम क्या है, बस कुछ नहीं, लास्ट में यदि 0 हो जाए, लास्ट में 0 हो जाए तो जो है 10 से विभाजित होगी, ठीक है, क्लियर। यानी 2 से 11 तक का विभाज्यता का नियम क्लियर हो गया। एक चीजें और हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, विभाज्यता का नियम जब हम लोग पढ़े तो एक चीज इसमें यह याद रखना है, यदि कोई संख्या a से विभाजित है, ठीक है, जैसे देखिए 6 से विभाज्यता का नियम आपने क्या पढ़ा था, 2 से और 3 से भाग लगना चाहिए। तो 6 को क्या हम लोग कहते हैं, 2 गुना 3 कहते हैं, यानी कि जो संख्या a और कोमा b से भाग लगता है तो वो संख्या a गुना b से भी भाग लग जाएगी। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लो 10 से जैसे कि 2 से कोई संख्या विभाजित है और 5 से कोई संख्या विभाजित है, तो वो संख्या 10 से भी विभाजित होगा, क्योंकि 2 गुना है। जैसे देखिए 2 से विभाजित है और 5 से विभाजित है, जैसे मैं लेता हूं 3 4 2, तो 2 है तो देखिए 2 से विभाजित हो जाएगा बट 5 से नहीं होगा। और जैसे ही हम यहाँ 5 लिखे तो ये 5 से विभाजित होगा बट 2 से नहीं, क्योंकि विषम है, इसलिए यहाँ पर आप 0 देंगे यदि, तो देखिए ये 2 से विभाजित है और 5 से विभाजित है, यानी कि तो ये 10 से भी विभाजित हो जाएगा। कहने का मतलब सीधा याद रखना है, यदि कोई संख्या a से विभाजित है, लिख लेता हूं मैं, ठीक है, यदि कोई संख्या a तथा b से विभाजित है तो वह ab यानी गुना है, ab से भी विभाजित होगी। समझ में आ गया एकदम। चलिए अगले क्लास में फिर मिलते हैं, एसएस ले सकते हैं, अगले क्लास में फिर मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।